प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों। आज फर्स्ट शमूएल चैप्टर 8 मैंने पढ़ा और ये था इसराइल डिमांड्स अ किंग। शमूएल अभी बूढ़ा हो गया और उसके 2 बेटे थे और वो 2 बेटे शमूएल के रास्ते में नहीं चले। मतलब शमूएल जैसा फॉलो करता था प्रभु को, वैसा नहीं करते थे। तो ये लोग पीपल ऑफ इसराइल है शमूएल के पास। शमूएल को बोले कि तुम अभी बूढ़े हो गए हो और तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे रास्ते में नहीं चल रहे हैं, तो हमें एक राजा दो ताकि वो हमें जज कर पाए और वो हमें लीड करे वॉर में। और तो ये डिमांड था। शमूएल ने वही दोहराया प्रभु को। और प्रभु ने शमूएल को कहा कि तुम ये जो कह रहे हैं उनकी बातों को मान लो, क्योंकि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका राजा मैं था। मुझे करना चाहिए इनको अपना राजा, पर ये लोग मानने वाले नहीं है। फिर इन लोगों ने मतलब बोला कि हमें एक राजा दो। तो अभी सेकंड टॉपिक शुरू ऐसा होता है कि उसका नाम है शमूएल्स वार्निंग अगेंस्ट द किंग। शमूएल इन लोगों को, पीपल ऑफ इसराइल को जाके कह रहा है कि देखो, अगर तुम्हारे पास राजा आएगा तो वो राजा तुम्हारे लिए तुमको ऐसे सब काम करेगा जैसे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे जो बच्चों को ले जाएगा, उसको स्लेव बनाएगा। और तुम्हारे जो टैक्स है, टैक्स में से 10% वो लेगा। और तुम्हारा जो कैटल शीप में से वो भी 10% ले लेगा। और तुम्हारे जो बागीचा है, बागीचा का सबसे बेस्ट प्रोड्यूस वो उसके नौकरों को दे देगा। और जो तुम्हारे जो भी खाना है उसका 10% उसके अफसरों को देगा। और वो उसके वॉर के लिए तुम्हारे बच्चों को भी ले सकता है और तुम्हारे जो औरतों को भी ले सकता है, वो अपने परफ्यूमर्स बनाने के लिए, बेकरी बनाने के लिए और अन्य कामों के लिए। और ये सब ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे कहा तो ये सब करना होगा। तो पीपल ऑफ इसराइल का रिप्लाई वही सेम था कि नहीं, हमें किंग ही चाहिए जो हमें वॉर में लीड करे, जो हमें जज करे। तो ये उसने शमूएल ने प्रभु को दोहराया। तो प्रभु ने फिर से कहा कि तुम इनकी बात मान लो और इन्हें एक राजा दिलवा दो। तो वो गया और शमूएल गया और सबको कहा कि तुम अपने अपने शहर चले जाओ। तो इसका मतलब द लॉर्ड हैज़ ग्रांटेड इसराइल्स डिमांड फॉर ए किंग। ये सब बताया गया। थैंक यू।